ओम नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम उमा संगीताय नमो नमः। ओम अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी के द्वारा धूम्रलोचन चंडमुंड आदि असुरों का वध का वर्णन सुनिए। ऋषि जी कहते हैं, आसीयच्चुम्बासुरो दैत्यो निशुम्भश्च प्रतापवान् त्रैलोक्यामजा साक्रान्तं प्रातभयां सचराचरं तभ्यां प्रापीडितः देवा हिमवन्तं समायुजः जननीनां सर्वभूतानां कामदात्रीं भवन्दरे। हे राजन, पूर्व समय में शुंभ एवं निशुंभ नामक प्रतापी दैत्य हुए। उन दोनों भाइयों ने अपने तेज से चराचर सहित तीनों लोक को आक्रांत कर रखा था। उन दोनों से पीड़ित हुए देवगण हिमालय पर्वत पर गए और समस्त प्राणियों की माता तथा कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की स्तुति करने लगे। और देवगण क्या बोलते हैं? जय दुर्गे महेशानी जयात्मीयन जनप्रिय त्रैलोक्यत्राणकारिण्ये शिवाय ते नमो नमः। नमो मुक्तिप्रदायन्ये पराम्बाय नमो नमः। नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थित्यान्तकारिके। हे दुर्गे महेश्वरी, आपकी जय हो। हे आत्मजन प्रिय, आपकी जय हो। त्रैलोक की रक्षा करने वाली आप शिवा को नमस्कार है। नमस्कार है मुक्तदायिनी को नमस्कार है। पराम्बा को नमस्कार है। समस्त जगत का सृजन पालन और संहार करने वाली को नमस्कार है। कालिका रूप संपन्ने नमस्तार्कृते नमः। छिन्नमस्ता स्वरूपाय श्रीविदाय नमोस्तुते। हे कालिका रूप संपन्ने, आपको नमस्कार है। आप ताराकृति को नमस्कार है। आप छिन्नमस्ता स्वरूपा तथा श्री विद्या को नमस्कार है। भुवनेश नमस्तभ्यं नमस्ते भैरवाकृते नमस्ते बगला मुख्य धूमवत्ते नमो नमः। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप भैरवाकृति को नमस्कार है। आप बगला मुखी को नमस्कार है। आप धूमावती को बार बार नमस्कार है। नमस्तत्प्रोत सौंदर्य मातंडे ते नमो नमः। आजिताय नमस्तभ्यं विजायाय नमो नमः। जायाय मंगलय तु विलासाय नमो नमः। द्रौपदीरूपे नमस्तभ्यं नमो गूढ़ाकृते स्तुते। त्रिपुर सुंदरी को नमस्कार है। मातंगी को बार बार नमस्कार है। आप अजिता को नमस्कार है। विजया को बार बार नमस्कार। आप जया मंगला विलासिनी को बार बार नमस्कार है। आप दोगदी रूपा को नमस्कार है। आप घोराकृति को नमस्कार है। नमो पराजिते कारे नित्याकारे नमो नमः। शरणगतिपालये रुद्राणाय ते नमो नमः। हे अपराजिताकारे, आपको नमस्कार है। हे नित्याकारे, आपको नमस्कार है। शरणागतों का पालन करने वाली आप रुद्राणी को बार बार नमस्कार है। नमो देवांते वेदाय नमस्ते परमात्मने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिकाय नमो नमः। आप वेदांत वेद को नमस्कार। आप परमात्मा को नमस्कार। अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका को बार बार नमस्कार है। इतः देव स्तुता गौरी प्रसन्ना वरदः शिवा प्रोवाच त्रिता सर्वाणि शुभि स्तूये तत्रः का। इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति की जाती हुई वरदायिनी गौरी शिवा ने प्रसन्न होकर सभी देवगणों से कहा, आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं? ततो गौरी तनावेका प्रादुरासी सुतकुमारिका सोवाच मीशताम तेषाम शिवशक्तिं परादरात्। स्तोत्रम में क्रीते माता समस्ते स्वर्गवास भी निशुंभ शुंभ दैत्याभाम प्रबलाभ्याम पिपीड़ते। उसी समय पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उन देवगणों को देखते ही देखते उसने अत्यंत आदरपूर्वक शिव शक्ति पार्वती से कहा, हे मात, महाबली शुंभ और निशुंभ से पीड़ित हुए सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। शरीर कोशाधतस्याः निर्गता तेन कौशिकी नामनासी सा गीयते साक्षाक्षु भासुरनि ब्रह्मणि। शैवोक्तारिका प्रोक्ता महोक्तारिका पीशा प्रदुर्भाता यथा सैवे मतांगी च्युते भुवि। हे वे पार्वती के शरीर
कोष से उत्पन्न हुई। अतः शुंभासुर का नाश करने वाली वे कौशिकी के नाम से पुकारी जाती हैं। वे ही उग्र तारिका एवं वही महोग्र तारिका भी कही गई हैं। वे प्रकट हुई, इसीलिए लोक में मातंगी कहा जाता है। वो मातंगी कही गई हैं। भाभाषे निकलान देवाय नूनम तिष्ठति निर्भया कारवा साधयिष्यामि स्वतंत्राहम विनाश्रयाम। उन्होंने सभी देवताओं से आप सब निर्भय हो कहा कि आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए, मैं स्वतंत्र हूँ, इसीलिए किसी के सहारे के बिना ही मैं आप लोगों का कार्य सिद्ध करूँगी। इत्युक्त्वा सा तथा देवी तरसांत हृतां भवत चंडमुंडौ तूतां देवी मुद्राष्टां सेवकौतौ दृष्ट्वा मनोहरं तस्या रूपं नेत्सुकामहां पेततुस्तौ धरा मध्ये न स्वसंज्ञ विमोहितौ। तब ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अंतर ध्यान हो गई। उन दोनों शुंभ निशुंभ के चंड मुंड नामक सेवकों ने उसी समय उन देवी को देखा। नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले उन्हें मनोहर रूप को देखते ही वे चेतनाहीन हो गए और मोहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गत्वा व्याधुतां सर्वराज्ञे चान्तमादिता दष्ट्वा काचिन्नं पूर्व्या नारी राजमनोहरा हिमवाचकरे रम्ये संसिताहं सिंहवाहिनी समस्त देवी कन्याभिः सेविता बद्धपाणिभिः कुरुते पदासावाहं कंचिता संस्कृते कृजान् पाणिसंवाहनं कांचिता चिन्नेतुञ्जनं न्यायधात् काचित् गृहीत्वा हस्ते नादर्श दर्शते मुखं नागवल्लीं दादात्येका लवं गैलादीं सुतां पतद्ग्रहं करे कृत्वा इसता काचित् सखी पुरः भूषतस्य खिलांगनी काचिदूषंबरां देवी। इसके बाद जाकर उन दोनों ने अपने राजा से आरंभ से लेकर सारा वृतांत कहा। हे राजन, हमने एक मनोहर अपूर्व स्त्री देखी है जो हिमालय के रम्य शिखर पर सिंहारूढ़ होकर स्थित है। सभी ओर से देवकन्याएं हाथ जोड़कर उसकी सेवा कर रही हैं। कोई देवकन्या उसका पैर दबाती है, कोई केस संवारती है, कोई हाथ दबाती है, कोई नेत्र में सुरमा लगाती है, कोई हाथ में दर्पण लेकर उन्हें मुख दिखा रही, कोई लौंग इलायची मिश्रित पान खिला रही है, कोई स्त्री हाथ में पीकदान लेकर उसके सामने खड़ी हुई है और कोई आभूषण एवं वस्त्रों से उसके सभी अंगों का श्रृंगार कर रही है। कदली स्तंभ जंगोरु कीरनाशाही दोरलता रणमंजी चरणा रम मेखलायाता लसत कस्तूरी कामोक्ताहार कलस्तनी गैवकल सदग्रीवा लालंती दामंडिता अर्धचंदाधरा देवी मणिकुंडलधारणी रम्यवेणी विशालाक्षी लोचनेत्र विभूषिता। वह देवी केले के स्तंभ के समान उर्देश वाली, शुक सदृश नासिका वाली, सर्प के समान भुजावल्ली वाली, बजते हुए नुपुरों से युक्त चरणों वाली, रम मेखला से युक्त, कस्तूरी की गंध तथा मोतियों की माला से शोभायमान, हिलते हुए स्तन वाली, ग्रैवेक से शोभित ग्रीवा वाली, बिजली के समान कांति से देप्तिमान, अर्धचंद्रता मणिमय कुंडल धारण किए हुए स्थित हैं। साक्षरा मलिकोपिता पाणिराजितं कंकणः स्वर्णो मिनक गांगुली वज्र परिहार सत्करा शुभवस्त्रवृता गौरी पदासन विराजिता कश्मीर बिंदु तिलका चंद्र अलंकृत मस्तका तडिदया तु महामूलांबर चोलो नद मतकुचा भुजैरष्टाभितुमुंग गयधरयंती वरायुधान। मनोहर चोटी वाली विशाल नेत्र, तीन नेत्रों से शोभित, अक्षय ब्रह्मामयी माला धारण किए हुए, हाथ में मनोहर कंकड़ से सुशोभित, स्वर्ण की अंगूठी से युक्त अंगुलियों वाली, उज्ज्वल बाजूबंद से सुशोभित भुजाओं एवं श्वेत वस्त्र पहने हुए, गौरवर्ण वाली कमल के आसन पर विराजमान, केसर बिंदु का तिलक धारण किए हुए, चंद्रमा से अलंकृत,
मस्तक वाली, विद्युत के समान कांति वाली, बहुमूल्य वस्त्र का चोल धारण किए हुए, ऊंचे स्तनों वाली तथा उदंग ओठों, 8 हाथ में श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए स्थित है। तादशी नासुरी नागी ना गंधर्वी ना दानवी विदते तेषु लोकेषु यादशी सा मनोरमा तस्मात् संभोगयोत्तम तस्यास्तवेव शोभते नारी रत्नम यथा सा वै पुरुरत्नम न चा भवान् प्रभु यथयुक्तम चंडमुंडाभ्यां निशम्र सा महासुरा दूतम सुग्रीव नामानं प्रेषयामास ताम प्रति। गच्छ दूत तुषाराद्रौत्रास्ते कापि सुंदरी सा नेत्वया प्रतनेन काथित्वा वचो मम इति विज्ञापितस्तेन सुग्रीवो दानवोत्तमः नत्वा हिमांचलं प्राह जगदम्बा मां महेश्वरीं। वो जैसी सुंदर है वैसी त्रिलोकी में न तो कोई असुर है, असुर स्त्री है, न नाग स्त्री, न गंधर्व और न दानव की स्त्री है। अतः हे प्रभु, उसके परिग्रह की योग्यता में आप में ही शोभित होती है, क्योंकि आप पुरुष रत्न हैं और वह स्त्री रत्न है। चंडमुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उस महान असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नाम का दूत भेजा और उससे कहा, हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, वहाँ पर एक सुंदर स्त्री है, मेरा संदेश कहकर उसे यत्नपूर्वक मेरे पास लाओ। उसकी यह आज्ञा पाकर दैत्यों में श्रेष्ठ उस सुग्रीव ने हिमालय पर्वत पर जाकर महेश्वरी जगदम्बा से कहा। क्या कहते हैं सुग्रीव? देवी शुंभासुरो दैत्यो निशुंभस्तस्य चानुजः विख्याता स्त्रीषु लोकेशे महाबल पराक्रमा चारोहामा प्रेषितस्तेन सन्निधं ते समागमं सा यज्जगो सुरेशानी तस्मात् कारणं यादुना। हे देवी, महान बल और पराक्रम वाले शुंभासुर एवं उनके छोटे भाई निशुंभ तीनों लोक में विख्यात हैं। मैं उनका दूत हूँ, उनके द्वारा भेजा गया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। हे सुरेश्वरी, उन्होंने जो कहा उसे अब आप सुनिए। इंद्रादीन समरे जित्वा तेषां रत्नापहां देवभागं स्वयं भुंजे यागे दत्तसुरादिभिः। मैंने इंद्र आदि को युद्ध में जीतकर उनके सारे रत्न ले लिए और यज्ञ में देवगणों के द्वारा दिए गए यज्ञ भाग को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। इसरी रत्नम तु त्वामहं मन्ये सर्वरत्नो परिस्तरं सा त्वं ममानुजं वा भजताजय रसे। मैं तुम्हें सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ इतरी रत्न समझता हूँ, अतः तुम कामजन रसों के द्वारा मेरा अथवा मेरे छोटे भाई का सेवन करो। इति दूतोतात्मा कर्ण्य वचनम सुभाषितम जगाद सा महामाया भूतेश प्राणवल्लभा। शंभु के द्वारा सादिष्ट दूत का कहा हुआ वचन सुनकर शिव प्राण प्रिया वे महामाया कहती हैं। क्या कहती हैं महामाया देवी? सत्यम वदसि भो दूत नानृतम किचिन्दुच्रे परम त्वेका कृता पूर्व प्रतिज्ञाताम निबोध में। यो मे दर्प विधूनुते यो माम जयति संगरे उत्सहे तमाम कुर्तपतिम नान्यमिति ध्रुवम सा तुम कथय शुभ्यां ता तुम कथय शुंभ्यां निशुभ्यां वचो मम यथा युक्तं भवे देवं विदधातु तत्रात सा। हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो, तुमने थोड़ा सा भी असत्य नहीं कहा, किंतु मैंने पहले ही एक प्रतिज्ञा की है, उसे मुझे जान लो। जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और जो मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति के रूप में वरण करूंगी, दूसरे को नहीं, यह निश्चित है। तुम शुंभ निशुंभ से मेरा यह वचन कह दो, इस विषय में जैसा उचित हो वो वैसा ही करे। इत्थम देवी वचः श्रुत्वा सुग्रीवो नाम दानवः राज्ञे विज्ञापयामास गत्वा तत्सविस्तरम्। तब सुग्रीव नाम का दूत देवी का यह वचन सुनकर वहां जाकर विस्तार पूर्वक
अपने राजा से उसने कह दिया। अत दूतमाकर्णम शुंभो भैरवशासना धूम्राक्ष प्राह सक्रोध सेनानयम बलिनाम वरम। हे धूम्राक्ष, तुषाराद्रौ पर्वते कापि सुंदरी तामानयदुतं गत्वा यथा यास्यति सात्रुवै तस्या आनयने भीतर्नकारसुरो सत्तमं युद्धम कार्य प्रतनेन यदि सा योद्धुमीच्छति। उसके अंतर दूत की यह बात सुनकर प्रचंड शासन वाले शंभु ने क्रोधित हो बलवान में शेष अपने सेनापति धूम्राक्ष से कहा, हे धूम्राक्ष, हिमालय पर्वत पर कोई सुंदरी स्थित है तो वहाँ शीघ्र जाकर वह किसी प्रकार भी यहाँ पर आए उसे लिवा लाओ। हे दैत्य सत्तम, उसे लाने में भय मत करना। यदि वह युद्ध भी करना चाहे तो तुम प्रयत्नपूर्वक युद्ध करना। एवं विज्ञापितो दैत्यो धूम्रलोचन संज्ञकः गत्वा हिमाचलम प्राह भुवनेशी मुमांस जनाम भर्तु मान्तिकम गच्छानो चेतवाम गातिम्यहम षष्ठासुराणाम सहिता शस्त्राणाम दामिनी। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा पाकर उस धूम्रलोचन नामक दैत्य ने हिमालय पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से कहा, हे नितंबनी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो 60,000 सैनिकों से युक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो देवी कहती हैं, दैत्यराट प्रेषितो वीर हंसी चेतिकम करोमि ते परंतो साध्यम गमनम मन्ने संग्राम मंतरा। हे वीर दैत्यराज ने तुम्हें भेजा है। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ, किंतु मैं युद्ध के बिना वहाँ जाना संभव नहीं समझती। इत युक्त इस्ताम वंदावदना नमो धूम्रलोचना ओंकारोच्चारणैव तं दादाह महेश्वरी तथा प्रभति सा देवी धूमावत्युच्यते भूधुवी आराधिता स्वभक्तानां शत्रुवर्गनिर्गति निकर्तनी। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी हूँ के उच्चारण मात्र से उसी क्षण उसे भस्म कर दिया। उसी समय से वे देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुई, जो आराधित होकर अपने भक्त के शत्रुओं का नाश कर देती हैं। धूम्राक्षे निहिते देव्या वाहनेनाधिकोपिनः चावर्तिता स्तु द्रोणा सर्वे पल्यान्त विशेषता। धूम्राक्ष के मार दिए जाने पर देवी के वाहन सिंह ने अत्यंत कुपित होकर उसके सैनिकों को भक्षण किया और जो शेष बचे वे सब भाग गए। इत्थम देव्या हंतम दैत्यम श्रुत्वा शुंभा प्रतापवान चकार बहुलम कोपम संदुष्टोष्टपुटाम्यम। इस प्रकार देवी के द्वारा धूम्रलोचन दैत्य को मार दिया गया। यह सुनकर वह प्रतापी शुंभ अपने दोनों होठों को चबाता हुआ अत्यंत क्रोधित हुआ। चंडम मुंडम रक्त बीजम प्रैशयत मतोसुरान ते आपि चाज्ञापिता दैत्या यारुत्राम्बिकां स्तुतः। उसने क्रम से चंड मुंड और रक्त बीज नामक दैत्यों को भेजा। तब उसकी आज्ञा पाकर वे सभी वहां पर गए जहां देवी स्थित थी। सिंगारूढ़ाम भगवती मणिमादरी विरासितां भासयन्तीं दिशो वासा दशवासुधर्ना वर्षभा। हे देवी तरसा मूलम याहि शुंभ निशुंभयो आनता घातिष्यामा सगणाम ताम सवायनम। वृषणीयस्व तम पतिम वामे लोकपालादिभिः सुतं प्रतयसतस्य महानंदम देवानामापि दुर्लभम। सिंह पराणुर अणिमादि सिद्धियों से युक्त और अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती को देखकर उन दैत्यराज ने कहा, हे देवी,
तुम शीघ्रता से शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा हम लोग तुम्हें गढ़ों एवं वाहनों के साथ मार डालेंगे। हे वामे, लोकपालों आदि के द्वारा स्तुत उन शुंभ का पति रूप में वर्णन करो। इससे तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ और महान आनंद प्राप्त करोगी। इति युक्ता मालकालाम्ब्या स्मत्वा परमेश्वरी उदाजहार सा देवी सुनुतम रसवादचः। उनका ये वचन सुनकर वे परमेश्वरी देवी हंसकर रसमय सत्य वचन कहती हैं। देवी क्या कहती हैं? द्वितीयो महेशाना पर ब्रह्मा सदाशिवा यत्त्वं न विदुर्वेदा विष्णुवादीनां चा का कथा तस्माहं प्रकृतिया सूक्ष्मा कथमन्यं पतिं व्रणे सिंगी कामातुरा नैव जम्बुकं वृणते क्वचित् करेणु गर्दभं नैव दूपिनी शाशङ्कं न वा मृषावदत् वो दैत्या नत्तु वैयाल नियंत्रता यूयं प्रयात पातालम युद्धवम शक्तिरस्ति चेत। जो अद्वितीय महेशान परब्रह्म सदाशिव कहे जाते हैं और जिन्हें वेद भी तत्वता नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो क्या बात है। मैं उन्हीं की सूक्ष्म प्रकृति हूँ, अतः किसी दूसरे को पति रूप में किस प्रकार वर्ण करूँ। काम पीड़ित सिंहनी कभी गीदड़ का और हाथनी कभी गधे का एवं व्याघ्री खरगोश का वर्णन नहीं कर सकती। हे दैत्यों, काल सर्प से ग्रस्त हुए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब शीघ्र ही पाताल चले जाओ, अथवा यदि समर्थ हो तो युद्ध करो। अगर सामर्थ्य हो तो युद्ध करो। इति क्रोधकरम वाक्यम श्रुतवोचुस्ते परस्परम अबलाम मनसि गाता न हनमो भवति वयम अतो स्तरहि पंचायस्य युद्धेच्छा मानसे स्ति चेत। क्रोध को उत्पन्न करने वाले इस प्रकार के वचन सुनकर वे परस्पर कहने लगे, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर नहीं मार रहे थे। हे सिंह वाहिनी, यदि तुम मन से युद्ध की लालसा रखती हो तो सिंह पर सुस्थित होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आओ। तेषामेवं विवितां कलह समर्भवत वावृषु समरे बाणा उभयोदरलयोषिता। इस प्रकार उनके विराट विवाद करने पर कलह बढ़ गया और युद्ध में दोनों ही पक्षों से तीखे बाण बरसने लगे। एवं तह समरम कृत्वा लीलया परमेश्वरी जगान चंड मुड्डाभ्याम रक्त बीजम महासुरम द्वेष बुद्धिं विधायापि त्रिदशारातोऽप्यमी अन्ते प्रापं परमलोकम यल्लोकम यान्ति तज्जनः। इस प्रकार उनके साथ युद्ध करके परमेश्वरी ने लीला मात्र से चंडमुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। द्वेष बुद्धि रखने पर भी उन देव शत्रुओं ने अंत में उस श्रेष्ठ लोक को प्राप्त किया जिस लोक को देवी के भक्त प्राप्त करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां महासंहितायां धूम्रलोचन चंडमुंड रक्त बीज वधो नाम सप्तचिंतोरस्याध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में धूम्रलोचन चंडमुंड रक्त बीज का वध नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।